आज की वीडियो को इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी क्वेश्चंस को आप सिर्फ देखकर माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है। इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जो पावर है, ठीक है, पावर तो बहुत बड़ी है, अगर प्रसार करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो पावर को छोटे करने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, अगर पावर सम है तो पावर को 2 या 4 बना लीजिए, छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए। अगर पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को करिए आप 1 या 3 आप बना लीजिए, 1 या 3 आप बना लीजिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगर पावर क्या है, सम हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 आपको बना लेना है। अगर पावर विषम है, जैसे यहाँ पे पावर क्या विषम है, तो पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 आपको बना लेना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पावर देखिए क्या है, पावर विषम है, तो पावर अगर विषम है तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए करें क्या, पावर 1 बना ले। 67 की पावर कितना कर ले, 1 कर ले, प्लस कितना ये 67 है। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 68 से डिवाइड करना है, 68 से डिवाइड करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को करिए आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 7 7 14, 7 7 14 हो गया, 6 6 12 1 13। अगर आप इसको 68 से डिवाइड करेंगे, एक बार भाग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 66 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये आपका शेष बच जाएगा। वैसे आप यही भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 67 है और यहाँ पे 67 है, अगर मैं इसको 1 दे दे तो ये क्या हो गया 68, 68 से 68 कट जाएगा और बचा कितना 66 आपका बच जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन किसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है, इसमें आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे जो 2 की पावर 16 माइनस 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर कितना कर लीजिए 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1 कर लीजिए। इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जब इसका गुणा करके चेक करेंगे तो फिर आपको यही चीज मिलेगी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए करना है कि अगर आप इसे जब प्रसार करेंगे, जब इसे प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। 2 की पावर 8 का मतलब कितना मिल जाएगा, 256 आपको मिलेगा। इतना क्लियर। लेकिन इसमें से क्या करना है, आपको 1 घटाना है। जब 1 घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 255 आपको मिलेगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। अच्छा, इसका मान देखिए 2 की पावर 8 का मतलब 56 हो गया, 256। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 257। वैसे जरूरत नहीं है इसकी, बट वैसे ही मैंने लिख दिया। अब देखिए करना कि इसका आपको गुणनखंड कर लीजिए, इसका क्या करिए गुणनखंड कर लीजिए। 200 कितना, ये 255 का क्या करना आपको, फैक्टर आपको करना है। देखिए 5 से कटा है तो 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 1 कम 5। आप देखिए कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर 17 से ये कटेगा। देखिए इसका फैक्टर कितना मिल गया, 3 गुणे 5 गुणे 17 मिल गया। अब आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यानी इसको फैक्टर को डिवाइड कर रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है इसके फैक्टर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं सी ऑप्शन के इसके फैक्टर को डिवाइड करेंगे, 17 से ये कट जाएगा, 17 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात प्रसार करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में किससे डिवाइड होगी, 17 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्योंकि इसका एक क्या फैक्टर 17 है, तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए ऊपर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, पावर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर पावर क्या हो, सम हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 आप बना लीजिए। अगर पावर क्या हो, विषम हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को करिए कि आप 1 या 3 आप बना लीजिए। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे पावर क्या है, 12 है, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप करिए कि आप पावर को करिए 2 आप कर लीजिए।
ठीक है। 7 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस, यहाँ पे पावर सम है तो 4 की पावर करिए क्या आप 2 कर लीजिए, 4 की पावर करिए क्या आप 2 कर लीजिए। जब देखिए इसका इस प्रसार करेंगे 7 7 49, कितना मिल जाएगा, ये 49 मिलेगा। और ये कितना मिल जाएगा, 4 4 को 16। इसको जब घटाएंगे तो ये कितने मिल जाएगा, ये 33 आपको मिलेगा। अब आप ऑप्शन में ये चेक करिए कि 33 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। अब आपको करना क्या, आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि 33 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बी ऑप्शन से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब देखिए दिया क्या, 2 की पावर 31 से और कितने से डिवाइड करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। तो पावर यहाँ पे क्या है, विषम है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, 1 या 3 हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँ क्या, यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे अगर पावर 1 करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप पावर 2 की पावर 1 करेंगे तो 5 से तो भाग जाएगी नहीं, आप इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, 2 की पावर कितना कर ले रहे हैं, 3 ले लें। 2 की पावर कितना ले लें, 3 ले लें। अब देखिए 3 ले लेंगे और कितने, 5 से डिवाइड करना है। जब इससे प्रसार करेंगे 8 मिल जाएगा। अगर आप 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो कितना शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए 3 की पावर देखिए 25 सभी में दिख रहा है, तो हम लोग करें कि अगर 3 की पावर 25 क्या कर ले, कॉमन ले लें। सभी में से क्या करें, 3 की पावर 25 क्या करें, कॉमन ले लें। अगर मैंने कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे 3 की पावर 26 है, 1 पावर बचेगा कितना, यहाँ पे 3 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 25 पावर तो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 पावर बच जाएगा। यहाँ पे 27 है, 25 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 की पावर कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। अब क्या करना है कि जब इससे प्रसार करेंगे ये 27 मिल जाएगा और इससे जब प्रसार करेंगे ये 9 मिल गया। अब करना क्या, आपको सभी को ऐड कर लिया, 9 3 27, 9 चौको 36 हो जाएगा और जब जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 40। तो 3 की पावर 25 इंटू कितना हो जाएगा, ये 40। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि 40 किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ किसी ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 24 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये कितना 40। जब आप इसे गुणा करेंगे तो 3 की पावर कितना, ये 24 है और कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 12, 120 आपको मिलेगा। यानी जो 3 की पावर 25 है इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस रूप में। अब 3 का मैंने इसमें गुणा कर लिया तो कितने मिल गया, 120। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ये 120 किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 3 से ये कटेगा। अगर ये 3 से कटेगा तो जो भी संख्या मिलेगी प्रसार करने के बाद वो हर हाल में किससे डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जैसा कहा गया उस बात को हम लोग फॉलो करते चले जाते हैं। अगर हम लोग मान लें कि मानक संख्या कितनी, x है। अब संख्या में 21 जोड़ने के लिए कह रहा था, आप करिए कि 21 आप जोड़ दीजिए, मैंने जोड़ दिया। जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। फिर क्या कहा गया, वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाए, यानी 3 गुना संख्या x है तो अगर 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। कितना कम हो जा रहा है, ये 7 कम हो जाए। यहाँ से ये बराबर हो गया। अब इसका करना क्या, वो कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, x का मान आपको निकालना। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, आप x का मान आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, यानी x का मान किसके बराबर हो रहा है, आपको ये सॉल्व करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या है, इसमें आपसे ये पूछे। यानी 3 संख्या आप इस तरह से लिख लीजिए, 1 2 3।
अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरी कितना है, दोगुनी। जो पहली वाली संख्या दूसरी कितना है, दोगुनी है। फिर क्या कहा गया, जो तीसरी संख्या पहले की कितना, एक तिहाई है। यानी कोई वैल्यू, पहली जो संख्या जो तीसरी संख्या वो क्या, पहले की एक तिहाई है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसका एक तिहाई निकल जाए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। एक तिहाई निकल जाए, कोई ऐसी वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ पे रखें कि जिसका एक तिहाई निकल जाए। अगर हम लोग 6 रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगर हम लोग मान लें ये 6, तो जो पहली संख्या दूसरी कितनी है, दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी कितना है, दोगुनी। अगर ये 3 है तो ये इसका दोगुना। अब तीसरी संख्या पहले की क्या, एक तिहाई है। तीसरी संख्या पहले की एक तिहाई जब निकालेंगे कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। यहाँ पे ये 2 हो गया। अब क्या कहा गया, तीनों संख्याओं का योगफल 132 है। अगर तीनों संख्याओं का योग 132 है तो रेशियो आप योग करिए, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 3 9 2 11 मिल गया। 11 से करिए कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी भाग कितनी बढ़ जाएगी, 12 बढ़ जाएगी। कौन सी संख्या पूछिए आपसे, दूसरी संख्या पूछिए ना, तो दूसरी वाले में ला के आप गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 12 3 36। दूसरी संख्या आपको पता चलेगी कितनी है, 36 है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। देखिए क्या कहा गया, 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है वो दूसरे की दोगुनी है और तीसरे की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का एवरेज दिया गया, तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 2 और ये तीसरी संख्या। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं। पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरे कितनी, दोगुनी है, और तीसरे की कितना, 3 गुनी है। अगर हम लोग मान लें, माना तीसरी संख्या कितनी है, 2 है। जो पहली संख्या तीसरे कितनी है, तीसरे की कितना, 3 गुनी है। अगर ये 2 है तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा पहले। फिर क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है। पहली संख्या जो दूसरे की दोगुनी है, अगर ये 6 है तो ये क्या है, इसका दोगुना है, तो ये कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। यही तो यही रहा होगा। अब देखिए करना क्या, इसके बाद आपको ये तीनों संख्याओं क्या दिया, आपको एवरेज दिया है। अगर ये एवरेज दिया है तो योग पता करने के लिए आप इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। जब 3 से गुणा करेंगे तो तीनों संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा, 264 आपको मिलेगा। अगर ये तीनों संख्याओं का योग आपको पता चल गया तो यहाँ से तीनों का योग करिए। जब योग करेंगे तो 11 मिलेगा। इस योग से इस योग में डिवाइड कर दीजिए, तो 11 दूना 22 हो गया और 11 चौको 44। 24 बार भाग गई। पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है, जो रेशियो में सबसे छोटा होगा उसमें लाके गुणा कर दिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे जो रेशियो में सबसे छोटा है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है कि 48 आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।